दोस्तों नमस्कार। चीन में एक नई बीमारी आई है, HMPV वायरस है और वो वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं और कारण ये है कि जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये है कि चाइना में अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और वहाँ शमशान घाटों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। यानी कि जिस तरह से 2019 में कोविड-19 ने लगातार पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी और खूब मौतें चाइना में, इंडिया में, अमेरिका में, दुनिया भर में हुई थी, उसी तरह के हालात अब दोबारा चाइना में पैदा हो गए हैं। तो क्या कोविड-19 की तरह अब जो नया वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वो उसी तरह से तबाही मचाएगा? अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये कहा जा रहा है कि दोबारा उसी तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि चिंता की बात ये है पहले की तरह कि चीन ने अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक रूप से बयान जारी नहीं किया है, लेकिन चीन का जो CDC डिपार्टमेंट है, रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र, उसने ये कहा है कि लोगों में खांसी, बुखार, जुकाम, नाक बहना, गले में घरघराहट, इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो आखिर ये क्या वायरस है और इस वायरस के चलते क्यों लोगों में इतनी बीमारियां हो रही हैं, क्यों अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं किया है और चैनल को ज्वाइन भी जरूर करें, ये आपसे विनम्र आग्रह है। तो जो मेटान्यूमो वायरस है उसके बारे में बात करें तो ये वायरस को नया नहीं है, करीब कई दशक पुराना है और ये कह रहे हैं कि 6 दशक पुराना है। कोई ये कह रहा है कि 2000 के आसपास इसकी खोज हो गई थी, जो डच रिसर्चर थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये जो वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसके लक्षण कोरोना जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सर्दियों में ये वायरस ज़्यादा प्रभावी होता है और इस वायरस के चलते लोगों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में मुश्किल होना और नाक बहना, वही सारे लक्षण हैं जो कोविड-19 के लक्षण थे। तो क्या कोविड-19 की एक नए रूप में वापसी हो रही है? तो पहले जब ये वायरस लंबे समय से था ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो पहले इससे कितने लोगों की मौत हुई थी? तो ये कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट ये बताती है कि लेंटेस की रिपोर्ट है कि 1% लोगों की मौत हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो क्या अब ये म्यूटेट हुआ है, क्या हुआ है, किस कारण अब इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ हॉस्पिटल्स में बढ़ रही है, वहाँ शमशान घाटों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, लगातार मौतें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की रिपोर्ट बताई जा रही हैं। हालांकि वहाँ चीन की जो सरकार है आधिकारिक रूप से कितने लोग बीमार हैं, कहाँ कहाँ ये बीमारी फैल रही है, कितने लोगों की मौत हो रही है, इस बारे में चीन की सरकार ने कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन सोशल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो सारी अभी की हैं, पुराने नहीं हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन चिंता की बात दो है, चीन की तरफ से आधिकारिक बयान जारी न होना और अभी तक WHO ने भी कोई इस पर बयान जारी नहीं किया है। WHO की माने तो उसने 2019 में भी जब कोविड-19 था उसमें भी उसने कोई बयान जारी नहीं किया था चीन को लेकर, चीन को बदनाम होने से बचाया। चीन का जो वुहान शहर जहाँ से वो कोविड-19 फैला था, वुहान शहर से, उसने WHO ने छिपाए रखा कि इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसने वुहान को बदनाम होने से बचाया, उसने चीन को भी बदनाम होने से बचाया और यही कारण था कि अमेरिका उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उन्होंने WHO से बाहर निकलने का फैसला ले लिया था और फंडिंग देनी भी बंद कर दी थी। तो WHO अभी चाइना का पक्ष उस समय भी इसलिए ले रहा था, अभी इसलिए ले रहा है कि उसको चाइना से बहुत सारी फंडिंग आती है और उसी फंडिंग के कारण वो अभी तक इस बारे में कोई भी बयान उसने जारी नहीं किया है। कोविड-19 की बात करें तो उस समय लोगों की इतनी ज़्यादा मौतें हुई थी कि उसमें इसको ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक आपदा घोषित कर दिया था। दुनिया भर में 75 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे और 75 लाख मौतें भी दर्ज हुई थी इस समय पूरी दुनिया भर में। तब ये एक अनुमान है, एक आंकड़ा उस समय का कोविड-19 का है।
तो अब चीन में जो चल रहा है उसके चलते लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं और दुनिया भर के लोगों में अब चाइना के HMPV जो वायरस है, जो एक RNA वायरस है उस कैटेगरी का, उसके बारे में ही चर्चाएं चल रही हैं। तो चीन का जो CDC है उसका ये कहना है कि लोगों में कई तरह के वायरस एक साथ इकट्ठे आ गए हैं। उसमें HMPV के अलावा यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के अलावा जो आपका माइकोप्लाज्मा है और साथ में न्यूमोनिया है, कोविड-19 है और इन्फ्लुएंजा ए है, ये सभी वायरस एक साथ आ गए हैं और इसी के चलते लोगों में जुकाम, खांसी, बुखार, नाक बहना, गले में खरखराहट होना, इस तरह के लक्षण लोगों में आ रहे हैं और अस्पतालों में, शमशान घाटों में उनकी भीड़ बढ़ रही है। अस्पतालों की जिस तरह की वीडियोज़ अभी वायरल किए जा रहे हैं, बहुत डरावने वाले हैं। लोग कहीं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कहीं नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई गर्दन पीछे करके बैठा हुआ है। तो ये डरावने चित्र हैं, लेकिन अभी हमें इस बारे में डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। भारत इसके लिए कितना तैयार है, इसके बारे में भी बात करेंगे। DGHS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज, उन्होंने भी अपनी, डॉक्टर अतुल गोयल हैं, बयान जारी किया है, उन्होंने भी इस बारे में बताया है। तो जो चीन है, चीन में जो अभी ये वायरस फैल रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि चाइना में कई जगह इमरजेंसी घोषित हो गई हैं, लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक सूचनाएं नहीं हैं। और जो CDC है उसने कहा है कि जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं या क्रोनिक जो कंस्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जिन लोगों में ये वायरस ज़्यादा असर कर रहा है वो न्यूमोनिया से पीड़ित हो रहे हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यानी कि कहीं न कहीं बीमारी तो ज़रूर है और सोशल मीडिया पर सब तरह की जो जितने भी अखबार हैं, जितने भी चैनल हैं, सभी वेबसाइट्स पर ये खबरें भरी हुई हैं कि चाइना में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चीन इसके ऊपर क्या कर रहा है? चीन ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम एक बनाया है जो कि सभी जो लैब हैं वहाँ से उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है, हॉस्पिटल्स को रिपोर्ट देने के लिए कहा है, कितने वहाँ केसेस आ रहे हैं उसने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो कितने मरीज अभी आएंगे, लेकिन आंकड़े उसने जारी नहीं किए हैं, मॉनिटरिंग चाइना ने इसकी शुरू कर दी है। लेकिन ये एक चीज़ ये है कि अभी पूरी दुनिया इसके लिए कितनी तैयार है। जो भारत के DGHS हैं, डॉक्टर अतुल गोयल, उन्होंने कहा कि एक ये रेस्पिरेटरी वायरस है और सर्दी में अक्सर होता है, इसमें खांसी जुकाम इतना ही होता है और जो खासकर जो बुजुर्ग हैं वो इसकी चपेट में हैं या 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ये ज़्यादा होता है। और इसमें उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि भीड़ में जाने से बचें, सर्दी से बचकर रहें और आप मास्क पहन कर रखें। इस तरह की आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वायरस भारत में भी यदि इसका कुछ असर ज़्यादा होता है तो हमारे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बेड्स की पूरी उपलब्धता है, ऑक्सीजन पूरी तरह से उपलब्ध है और किसी तरह से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का जो एक बयान है DGHS डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है। तो अभी अमेरिका इस पर क्या कर रहा है? अब पूरी दुनिया भर की नज़रें अब अमेरिका पर हैं और WHO की भूमिका इस मुद्दे पर क्या रहेगी, इस मसले पर क्या रहेगी, ये भी एक सब लोगों की नज़रें रहेंगी। और किस तरह से चाइना इस HMPV जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, कैसे इस पर वो कंट्रोल कर पाता है, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। अभी तक जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लोगों ने उसकी धड़कनें बढ़ा रही हैं, लोग डर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 था, किस तरह से हमने अपनों को जाते हुए देखा, अपनों को पराया होते हुए देखा। लोग हॉस्पिटल्स में थे और खुद अपने ही उनसे दूरी बनाए हुए थे, उनको नज़दीक जाने से डर रहे थे, बच रहे थे कहीं वो भी वायरस की चपेट में न आ जाए। और किस तरह से अपनों ने अपनों को अकेला छोड़ दिया था। तो यानी कि वो हालात, जो लोग उस समय, जो परिवार उस समय कोविड-19 की चपेट में आए थे, वो मंजर वो याद करने से भी लोग डर रहे हैं। तो इस वायरस की चपेट में आने से भी कहीं दूसरे वही हालात पैदा न हो जाएं, इसके लिए अभी भारत में लोगों को ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना ही है कि हम जो शारीरिक एक्सरसाइज हैं, एक नियमित रूप से व्यायाम है, सुबह शाम वो
करते रहें। भीड़ में जाने से बचें, भीड़ में जाएं तो अपना मास्क पहने और खांसी जुकाम इस तरह की जो छोटी छोटी है ठंड से बचे रहें, क्योंकि जब ठंड है उस समय ये ज़्यादा प्रभावी है। जैसे जैसे ठंड कम हो जाएगी, ये रेस्पिरेटरी वायरस जो DGHS ने कहा है, ये ठंड के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोविड-19 के समय नहीं था। ये वायरस हैं, वायरस कंटिन्यू रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और कोविड-19 मई जून जुलाई के महीनों ने भी उसमें भी खूब प्रकोप दिखाया था, खूब मौतें हुई थी उसमें। तो ये वायरस तो ऐसा नहीं है ठंड में रहेगा, ठंड के बाद ख़त्म हो जाएगा, हमेशा रहेगा। लेकिन इसमें लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है, नियमित रूप से व्यायाम करने की जरूरत है, योगा अभ्यास प्राणायाम करने की जरूरत है और अपना सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। किसी भी तरह से आप डरे नहीं, घबराए नहीं और खान पान पर विशेष ध्यान दें, नियमित रूप से व्यायाम पर ध्यान दें, तो आप किसी भी तरह के वायरस से बच सकते हैं। आप वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन जरूर करें। नमस्कार।